तूने हमारे बाप को खुद को कुएं में धकेलने के लिए मजबूर किया। अब देख तेरा क्या हश्र करते हैं हम। सालों से हमने तुझे तड़पाया, जिंदगी और मौत के बीच में लटकाए रखा, लेकिन अब तेरा सारा खेल खत्म कर देंगे। अब शायद तेरे पास दिन नहीं बचे। धन्यवाद दे अपने परिवार को। उन्हीं की वजह से हम ये कदम उठा रहे हैं। आज तू हमेशा हमेशा के लिए खत्म बुड्ढे। रानो, तुम्हारा सारा खेल खत्म हो गया। तुम्हारे सारे सुराग, तुम्हारे सारे पहेलू का हल निकाल लिया हमने। हमें पता है कि बाबा इसी कुएं में है। तुम एक नारी की, एक सुहागन की शक्ति को नहीं पहचानी रानो। अब तुम देखना, अपने पति की रक्षा करने के लिए हम हर हद पार कर लेंगे, लेकिन अपने पति पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे, उनको किसी तरह की हानि नहीं पहुंचने देंगे। अच्छा, बुड्ढे को बचाने आए हो। आओ आओ आओ। ये रानो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इतनी आसानी से हमें बाबा के पास कैसे जाने दे रही है? हाँ जया, तुम सही कह रही हो, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? क्या? ठीक है। क्या लगा था आप लोगों को कि आप लोग आएंगे तो हम यहाँ पे बैंड और बाजे के साथ आप लोगों का स्वागत करेंगे? अरे आइए, आपको शो दिखाते हैं आज बुड्ढे का, जिसकी निर्देशक है रानो। देखिए, अपनी आंखों के सामने बुड्ढे को मरते हुए देखिए। आज इसे कोई नहीं बचा सकता। और अब आखिरी में एक्शन सीन होगा। हिम्मत है तो आगे आके दिखाइए। ठीक है रानो, तो फिर आज तय होगा कि जीत किसकी होगी, सच्चाई की या बुराई की। बाबा, बाबा, माँ बाबा है। अंदर? फिर निकालेंगे कैसे? कैसे? आकाश रुको, ये रस्सी हम लेकर आते हैं। माँ एक मिनट। माँ वापस आइए, मैं रस्सी लाता हूँ। आइए ध्यान से। आकाश में हेल्प करती हूँ।
समय बर्बाद करके तुम्हारे परिवार को एक नहीं होने देंगे, कभी एक नहीं होने देंगे। रानू, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। इंस्पेक्टर साहब आराम से, नीचे कांच है। अरेस्ट। थैंक यू इंस्पेक्टर, आप टाइम पर आ गए। लेके जाओ इसे। ले चलिए इसे। 1 मिनट। रानू, तुम्हारे और तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ बुरा था, लेकिन उसमें माँ और बाबा की कोई गलती नहीं थी। वो सिर्फ तुम्हारे पापा को सही राह पर लाना चाहते थे, दैट्स इट। जो दर्द, जो तकलीफ तुम्हें हो रही है वो तुम्हारी आंखों में दिख रही है, मैं समझ सकती हूँ। इसलिए पूरे परिवार की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। लेकिन आज तुम एक जुर्म करने से बच गई हो, और अब जब तुम जेल में जाओगी तो आई होप बाहर आने पर तुम्हें सही और गलत में फर्क पता चलेगा। ले चलो इन्हें। जी हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। तुमने अपना वादा निभाया और हमारे सुहाग को बचा लिया। एक माँ से वादा किया था तो बेटी पूरा कैसे नहीं करती? वाह वाह वाह, मुझे कोई शाबाशी नहीं मिलेगी माँ। आकाश, अब जल्दी से कुछ इंतजाम करके तुम्हारे बाबा को घर लेके चलते। हे माता रानी, आपकी कृपा से हमारे सुहाग बिल्कुल सही सलामत है। माता रानी की जय। अर्जुन, मिलना। जी, अर्जुन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। हम आपको लिए चलते हैं अर्जुन से मिलवाने के लिए। तुम लोग भी आराम करो। अर्जुन आपसे मिलके बहुत खुश होगा। चलिए। क्या हुआ आपको? सुनिए, आकाश, बिन्नी, आकाश देखो तुम्हारे बाबा को क्या हुआ। सुनिए, पता नहीं क्या हुआ माँ? अर्जुन से मिलवाने के लिए लेके जा रहे थे, अचानक बेहोश हो गए। माँ पहले नहीं कमरे में ले चलते। हाँ, चलो ध्यान से। क्या हुआ आकाश? माँ, बाबा की तबीयत बहुत खराब है। इतने दिनों तक एक जगह पर कैद होने की वजह से उनकी नसें और हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो गई हैं। वैसे इतनी टेंशन, उसकी वजह से उन्हें ट्रॉमा भी हुआ है। उन्हें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। हम तुम्हारे बाबा का अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं।
अब उसके लिए चाहे हमें अमेरिका ही क्यों ना जाना हो आकाश। माँ फिलहाल अमेरिका से ना डॉक्टर टॉम हमारे हॉस्पिटल में आए हुए हैं। वो नर्व बैलेंस और ऐसे ट्रॉमा पेशेंट्स ट्रीट करने में एक्सपर्ट है। एक बार मैं उनसे बात कर लेता हूँ। हमारे बाबा का अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए आकाश, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। बाबा अब आप अपने परिवार के साथ हैं। आपका आकाश आपको कुछ नहीं होने देगा। और इतने सालों की बातें भी तो करनी है हमें। आप आराम कीजिए। आकाश तुम लोग जाओ, आराम करो। तुम्हारे बाबा को किसी चीज की जरूरत होगी तो हम बुलाएंगे। जिया तुम भी जाओ, देखो शायद अर्जुन को किसी चीज की जरूरत हो। जी माँ। जाओ। हमें याद है आपको पैर के नीचे तकिया रखने की आदत है। अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आज पहली बार माँ के चेहरे पर इतना सुकून देखा। मुझे आज की नहीं, कल की ज्यादा चिंता है। I mean, कल बाबा जब भाई से मिलेंगे तो उनकी हालत देखकर उन्हें बहुत टेंशन होगी ना। मैं अर्जुन से बात करती हूँ। आई एम श्योर वो बाबा के सामने अपनी खुद की प्रॉब्लम का जिक्र ही नहीं करेगा। अरे तबीयत खराब है क्या मतलब? बाबा से मिलूंगा अपने आप ठीक हो जाऊंगा। अर्जुन नहीं। और बाबा मुझसे मिलने कैसे नहीं आए? ऐसे हो ही नहीं सकता। देखो तुम्हें मेरी कसम है, तुम बैठ जाओ, तुम नहीं जाओगे। ऐसे ना मिलने के लिए कसम दे रही हो तुम मुझे? क्या बात है जी? अर्जुन वो कुछ नहीं हुआ है, बस बाबा थोड़ा थक गए हैं इसीलिए वो। नहीं नहीं नहीं, कुछ छिपा रही हो तुम। क्या बात है, सब ठीक है ना? अर्जुन बाबा आ रहे थे तुमसे मिलने, पर वो बेहोश हो गए। अब इतने साल से एक जगह पर कैद थे और बहुत वीक हो गए हैं, पर वो ठीक है। ओके बाबा की हालत इतनी खराब है, कितना कुछ सहा है बाबा ने, और आज भी बेचारे। प्लीज संभालो अपने आप को। मैं कुछ नहीं कर पाया जी, ना बाबा को ढूंढने में मदद कर पाया, ना आज कुछ कर पा रहा हूं। कैसा बैठा हूं। माँ ने कितना कुछ सहा इतने सालों में, आज भी बेचारी क्या बीत रही होगी उन पर, बाबा को इस तरह देखकर। अर्जुन तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते हो। माँ के बारे में सोचो। पापा इतने दिनों बाद मिले हैं, थोड़े कमजोर है, पर वो ठीक हो जाएंगे। उन्हें सिर्फ ट्रीटमेंट की जरूरत है। थैंक यू जिया, तुमने मेरे परिवार का इतना साथ दिया जितना मैं भी नहीं दे पाया। ये मेरा भी तो परिवार है ना अर्जुन। और इमोशनल मत करो, ओके? मैं एक बार बाबा को देख लूंगा। आकाश ने बाबा को दवाई दी है, वो सो गए। इतने दिन वेट किए ना, तो कल सुबह तक रुक जाओ। चलो तुम भी सो जाओ। आपको चाय में बिस्कुट डुबोकर खाना बहुत अच्छा लगता है ना? आकाश को भेजकर आपके मनपसंद बिस्किट मंगवाए। अर्जुन बिल्कुल ठीक है। आप चाय पी लीजिए, उसके बाद मैं आपको अर्जुन से मिलवाने ले जाऊंगी। अपने बाबा से मिलने मैं खुद ही आ गया। अर्जुन आ गया।
सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए। आप चले गए थे, मैंने बहुत गलत समझा, अपने बाबा को समझ नहीं पाया। अर्जुन, बेटा भूल जाओ सब। अब तुम्हारे बाबा हमारे साथ हैं, पूरा परिवार एक हो गया है, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ठीक कह रही है माँ, बाबा आ गया ना, अब सब ठीक हो जाएगा, है ना बाबा? तुम उठो, और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो माँ करे यहाँ बैठो। अच्छा दोनों आजा आजा, बैठो। जिस दिन का हमें इंतजार था अब तो वो आ गए, तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ना। बाबा को मिठाई पसंद है तो हम उन्हें मिठाई खिलाते। सेलिब्रेशन की बात और मैं ना हूँ, अच्छा तो हो ही नहीं सकता ना। ये लीजिए बाबा, चॉकलेट इज रेडी। एक्सक्यूज मी, आकाश मेरी चॉकलेट है। मेरी चॉकलेट छोड़ो। मेरी है। मेरी है। मेरी है। मेरा ही। छोड़ो। मेरी बच्चे हैं ये, हरकतें देखो जरा इनकी। और आप इनकी शादी करवाने को बोल रहे थे। क्या भाई, आप भी लो, तुम ही खा लो। इट्स ओके, तुम खा लो। खा लो। तुम लड़ाई कर से तुम खा। क्यों, शादी करनी कि नहीं? नहीं। व्हाट? आई मीन नहीं, मतलब पहले आप और जिया शादी कर लो, फिर मैं और बिनी कर लेंगे, है ना? सही है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। माँ, आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। पहले आकाश और बिन्नी की शादी होनी चाहिए, इससे हम अपने बड़े होने का फर्ज भी निभा देंगे, और फिर अर्जुन की तबीयत जब ठीक हो जाएगी उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। सही बोल रही हो, पर मैं पता क्या सोच रहा था कि शादी से पहले भी तुम्हारी सुनता हूँ, शादी के बाद भी तुम्हारी सुनूंगा। अभी माँ की सुन लेते हैं ना, काम निपट जाएगा उनका। अच्छा, माँ का काम निपट जाएगा? वैसे जिया बेटा, तुमने बहुत समझदारी की बात की है। पहले आकाश और बिन्नी की शादी कर देते हैं, और फिर एक बार अर्जुन की तबीयत ठीक हो जाए, फिर तुम दोनों की शादी। जी, हमने एक और फैसला किया है। जिया, सिर्फ तुम ही इस घर को संभाल सकते हो। जिया, तुम इस घर में हर किसी की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से उठा सकती हो, और वैसे भी हमने आज तक बहुत संभाल लिया, थक गए हम। हम चाहते हैं कि इस जिम्मेदारी से तुम हमें आजाद कर दो, आराम करना चाहते हैं। नहीं नहीं माँ, मैं ये सब नहीं, क्यों? ये तो रीत है, हर सास निभाती है, और हम ये जिम्मेदारी अब तुम्हें सौंपना चाहते हैं। हम जानते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि तुम जो भी करोगी इस घर के लिए बिल्कुल सही करोगी।